गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से घर पे पढ़ भी रहे होंगे। ये लॉकडाउन का समय है, जितनी भी आपकी बेसिक्स ख़राब है या जो भी आपका कमजोरी है उसको पहचान के दूर कीजिए। आज हम लोग नंबर सिस्टम का क्लास 10th नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम का ये वीडियो नंबर 7 है और इरेशनल नंबर का फर्स्ट लेक्चर है। इरेशनल नंबर का फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालें और हमारे साथ पढ़ना शुरू करें। मैं SK नारायण और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल, आपका प्यारा सा चैनल SK नारायण। ध्यान दिया जाए, हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को ऑपरेट कैसे करते हैं, इरेशनल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसके पहले वीडियो नंबर 6 ज़रूर देखें, जो ना देखे हों। सारा वीडियो लाइन से मिल जाएगा, वीडियो 1, 2, 3 करके, और उसमें आप देखते रहें। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके डेसिमल, इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका थ्योरम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इरेशनल नंबर। ये भी रियल नंबर का ही कलेक्शन है। हमने रियल नंबर को दो भाग में पढ़ रखा है, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। हमने इसकी सारी थ्योरी पढ़ डाली, सवाल भी कर दिया। यूक्लिड, डिवीजन, लेमा, एल्गोरिथम, एलसीएम, एचसीएफ सब। ठीक है, इरेशनल नंबर इसके पहले वाले वीडियो में, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसका कंडीशंस फॉर डेसिमल और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का वो और ये। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस और उसका नॉन टर्मिनेटिंग का क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। व्हाट इज इरेशनल नंबर। A number which are in the form which are not in the form of P by Q, it's called इरेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। वेयर Q is not equal to 0, a number which are in the form of P by Q, a number which are not in the form of P by Q is called irrational number, where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0। ठीक है, Q is not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए और ये P by Q के फॉर्म में ना हो। हम लोग कहते हैं ऐसे नंबर को इरेशनल। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √7, √11, √12, ये सब जितने भी हैं ये सब। ठीक है, √13, 12 नहीं, √12 भी है, लेकिन √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। एक बात आपको पता होगा, इफ़ P be a prime number, P एक प्राइम नंबर है, then
रूट पी बी अ irrational number. If p be a prime number, root p be a irrational number. Root p be a prime number, then root p be a irrational number. ठीक है, अगर p कोई प्राइम नंबर है तो जो रूट p होगा ना वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक बात और, if root m is not perfect square, रूट m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, देन इट इज प्राइम, देन इट इज इरेशनल, देन इट इज इरेशनल, देन इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। कोई भी स्क्वायर रूट अगर परफेक्ट नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। कोई भी अगर p प्राइम नहीं है, p प्राइम नंबर है तो रूट p तो इरेशनल है ही, लेकिन अगर कोई m अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, देन इट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, देन इट इज़ आल्सो इरेशनल नंबर। जैसे देखिए रूट 12, ये अंदर प्राइम नहीं है बट रूट 12 इज आल्सो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रूट 12 क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, रूट 15, रूट 18, ये सब एग्जाम्पल इसमें आते हैं। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, ऑपरेशन, सम ऑपरेशन, सम ऑपरेशन ऑन रैशनल इरेशनल नंबर। इरेशनल प्लस इरेशनल, बोलिए क्या होगा? इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकता है। 2 + √3 +2 - √3 दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहले इससे पहले ये जानिए, इरेशनल प्लस रैशनल, इरेशनल, इरेशनल माइनस रैशनल, इरेशनल, इरेशनल गुना रैशनल, इरेशनल, इरेशनल भागा रैशनल, इरेशनल, 2 + √3, 2 - √3, 2 गुना √3, 2 बाई √3, 2 है रैशनल, √3 है इरेशनल। तो 2 + √3 क्या है? इरेशनल। 2 है आपका रैशनल, 2 है आपका रैशनल, इरेशनल, 2 है आपका रैशनल, √3 है इरेशनल। तो 2 + √3 क्या हो गया? इरेशनल। 2 है रैशनल, √3 है इरेशनल, 2 - √3 इरेशनल। ये पूरा क्या है? 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 इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल 2 + √3, 2 + √3 क्या है? एक इरेशनल, और 2 - √3 भी क्या है? एक इरेशनल। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 क्या है हमारा?
4 क्या है? 4 हमारा है रैशनल। 4 क्या है? रैशनल। ठीक है, और इसी को अगर ऐसे लिखते हैं, अगर इसी को ऐसे लिखें 2 + √3 + √3 - 2, तो ये क्या आ जाएगा? 2√3। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो अगर हम एक इरेशनल और एक रैशनल जोड़ेंगे तो रिजल्ट इरेशनल है। बट अगर हम 2 इरेशनल को जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगर जब 2 रैशनल नंबर का कहानी आएगा, 2 इरेशनल नंबर का कहानी आएगा, रैशनल नहीं, अगर 2 इरेशनल नंबर की कहानी आएगी, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा करना, ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा करना आएगा, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकता है। मे बी इरेशनल और रैशनल, या तो इरेशनल या रैशनल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो m है ना, ये m, यहाँ पे जो m है हमारा, m इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो m है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात कर लें, अब हम किसकी बात करें? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल तो इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। रिपीटिंग वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं रेकरिंग से। एग्जाम्पल 1.01, 001, 0001, 00001 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद 0 1, 2 को 0 1, 3 को 0 1, 4 को 0 1, अगला 5 6 ऐसे करते करते आगे बढ़ सकते हैं। अगला नंबर हमारा ले लेते हैं 2.34, 344, 3444, 34444 and so on. This decimal representation is non-terminating and non-repeating. ठीक है, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कटेगा भी नहीं, और नॉन रिपीटिंग का मतलब जो रिपीट भी ना हो। डेसिमल में दो होते थे, एक तो टर्मिनेटिंग जिसमें कट जाते थे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें नहीं कटता था बट उसमें रिपीट करता था। एक टाइम के बाद एक प्लेस पे वो रिपीट करता था, चाहे वो 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद हो, 3 अंक के बाद हो, 4, कभी एक टाइम पे वो रिपीट करना शुरू होता था, ठीक। अब देखिए हमको हमारा जो क्वेश्चन होगा इरेशनल नंबर में वो आएगा कैसे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन होंगे इरेशनल नंबर में वो क्लास 10th में बोर्ड में आएगा कैसे। सबसे पहले एक थ्योरम है, इसको ज़रा देख लें। एक थ्योरम है, इफ P be a prime number, P क्या है, प्राइम नंबर। इफ बी अ प्राइम नंबर एंड A be a any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम सवाल बनाएंगे, और जो सवाल नंबर सिस्टम से आता है ये सवाल 3 नंबर या 2 नंबर में आता है प्रूफ करने के लिए। उस प्रूफ करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। A be a any positive integer then P divides नहीं and positive integer and P divide a square, then P also divide a square, P also divide a square. This is an important theorem. This is a very important theorem to prove any question related to irrational number. The question is prove that root 2 is an irrational number. Then how can you conclude it? How can you resolve and how can you solve this theorem? Then this theorem is only solved by this theorem. P is a prime number, A be a positive integer, and P divides A square, then P also divide A. अगर P कोई प्राइम नंबर होता है, थोड़ी बहुत मुझे भी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत, आप लोगों जैसे नहीं। P एक प्राइम नंबर है, P क्या है, एक प्राइम नंबर है, और A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। A क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है और P कोई प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P आल्सो डिवाइड है। इसका प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एसेंशियल, कभी नहीं आएगा एग्जाम में ये प्रूफ करो, इसलिए मैं भी नहीं प्रूफ करूँगा। 2-4 लाइन का प्रूफ होता है, ठीक है, तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। इसका एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, इस बात को दिमाग में।
अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इतना नोट कीजिए। तो बच्चों इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए आपको क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएगा। Prove that √2 is an irrational number। ये प्रूफ करना है। √2 आपको प्रूफ करना है √2 इरेशनल नंबर है। अभी आपको बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसका रूट लगाने के बाद अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो इरेशनल है। 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और √2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। √2 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए √2 क्या है, इरेशनल। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेट मान लेंगे √2 है, जो √2 अगर देखो ये सवाल 2-3 तरीके से आ सकता है। अगर 2 या 3 नंबर में आए, अगर 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में, तो कहिएगा द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर 1 मार्क्स में आए तो लिखिएगा द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर 1 नंबर के सवाल में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर 2 या 3 मार्क्स के सवाल में आए तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ये जूम कर लेना है। मान लेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। वेयर p and q belongs to integer, q is not equal to 0। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, p and q have no common factor other than 1। P and Q have no common factor other than 1। ठीक है, P and Q have no common factor other than 1। ठीक है, P और Q have no common factor other than 1, यानी P और Q का एक के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना कर लेना है। उसके बाद देखिए P बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P इक्वल टू √2Q ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर 2Q स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब देखो तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर है, तो 2 क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। मतलब 2
2p² को डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब ये होता है ना, 2 को अगर हम p² से भाग देंगे तो पूरा पूरी एग्जैक्टली कट जाएगा। तो 2p² को डिवाइड देगा। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p²। यहाँ से देखो p² बराबर क्या है 2q², मतलब 2 क्या है p² का फैक्टर है। 2 क्या है p² का फैक्टर। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p², ठीक है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p², ठीक है। और 2 एक प्राइम नंबर भी है। 2 क्या है, टू इज अ प्राइम नंबर। 2 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। अब 2 एक प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड्स p² यहाँ पे, तो 2 डिवाइड्स p, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। कोई दिक्कत, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है। यानी कि p हैज़ अ फैक्टर ऑफ 2। p के पास 2 का फैक्टर है, p के पास 2 का फैक्टर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सुनो, अगर p का 2 फैक्टर है तो p का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा 2m, एंड m बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर p का 2 फैक्टर है, p का 2 फैक्टर है, तो p का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 2m, क्या हो जाएगा 2m। तो p इक्वल टू 2m पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो p बराबर, और m क्या होगा कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव का केस है तो पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स इट। इंटीजर कोई भी कंप्लीट स्क्वायर, कोई भी कंप्लीट नंबर, तो p की जगह पे पुट करो 2m, तो 2m का स्क्वायर और इधर है 2q², ये हो गया 4m², 2q², 2 से 4 कैंसिल, तो q² बराबर क्या आ गया 2m² आ गया। अब देखो 2 किसका फैक्टर है, बताओ 2 किसका फैक्टर है, तो 2 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², q² बराबर 2m², तो 2q² का फैक्टर है, ठीक है। तो 2 इज, अगर 2q² का फैक्टर है तो 2q का भी फैक्टर होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन A, इसको मान लेते हैं इक्वेशन B, एंड लेट्स सी, ठीक है। इसको मिटाते हैं, 1 नंबर में आएगा तो डेसिमल की बात करके बोल देंगे, अगर 2 या 3 मार्क्स में आए तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम A एंड B वी गेट, A B से देखो, A में P का फैक्टर भी 2 है और B में Q का फैक्टर भी 2 है, यानी कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। और हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल है। √2 तभी रैशनल होगा जब P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा, 1 को छोड़ के कोई नहीं होगा। बट अब हमारे थ्योरम और हमारे प्रूफ में जो P और Q है, ठीक है, उसका कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना वो गलत, सिंस आवर एजम्पशन, हमने जो माना सवाल को बनाने के लिए वो गलत साबित हो गया, was wrong, our assumption is wrong, ठीक है। then √2 is not रैशनल नंबर, हमने रैशनल माना था ना कि √2 रैशनल नंबर है, परंतु जो हमने माना उसको A और B कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मेरे माने हुए चीज़ को खारिज कर दिया, ठीक है। जैसे कि कोई प्ली को, ठीक है, या कोई पिटीशंस को कोर्ट खारिज करता है, यू नो पिटीशन, याचिका, एंड प्ली मीन्स
क्या बोलते हैं उसको, एक निवेदन, ठीक है, इमोशनल निवेदन। तो √2 इज नॉट रेशनल नंबर, तो √2 इज एन, अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, इरेशनल नंबर। दैट्स इट, ये हो गया प्रूव्ड। कोई बड़ा झंझट नहीं है, समझ का फेर है, बस समझना है। √2 को क्या मान लेंगे, रेशनल। रेशनल मानेंगे तो रेशनल के फॉर्म में लिखेंगे, और ये फॉर्म P और Q के बारे में ये कंडीशन होता है 3 कि P और Q का फैक्टर 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर पढ़ाया है, तो रेशनल नंबर पढ़ा है उसमें देख लीजिएगा, मैंने बताया है, ठीक है। तो P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। P बराबर √2Q स्क्वायरिंग, तो P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर मतलब 2P स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 2P स्क्वायर का फैक्टर और 2 प्राइम भी है, इसका मतलब 2P का भी फैक्टर होगा। अगर P का फैक्टर है 2, तो P बराबर 2m पुट करो, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। 2m स्क्वायर इतना 2Q स्क्वायर पुट करके Q स्क्वायर का भी 2 फैक्टर हो गया। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, देन 2 इज़ अ प्राइम नंबर, देन 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q, यानी कि P और Q दोनों का फैक्टर हो गया 2, और हमने कहा कि एक के अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं, हमारा माना हुआ गलत। रेशनल माने थे तो रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। ऐसे प्रूफ करना, अगर 4 नंबर में पूछेगा तो ऐसे प्रूफ करना है, 4 नंबर में से पूछेगा नहीं। इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे √2 हट के, यहाँ पे √2 के जगह पे कर देगा √3, √3 करेंगे तो यहाँ जाएगा √3, 3, ठीक है। अब 3 हो जाएगा फैक्टर P स्क्वायर का, तो 3 हो जाएगा फैक्टर P का, और 3 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है। उसके बाद अगर P का फैक्टर है 3, तो P बराबर 2m की जगह क्या पुट करेंगे, 3m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9m, 9 से है 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3m स्क्वायर। तो 3 इज फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो A एंड B से P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 3। Since our assumption is wrong, √3 is not a rational number, √3 is an irrational number. That simple. देख लो सब वही है, यहाँ √3 ही रहे, √5 रहे, √11 रहे, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बस यहाँ चेंज हो जाएगा नंबर, जो नंबर रहेगा वो P और Q का फैक्टर बन जाएगा। अगर 11 है तो 11 बन जाएगा, 5 है तो 5 बन जाएगा, 3 है तो 3 बन जाएगा, 2 है तो 2 बन जाएगा। हमने यहाँ पे शुरुआत में माना है कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं, और प्रूफ करने गए तो P और Q का फैक्टर वो हो जाएगा जो रूट के अंदर नंबर है। अगर 3 है तो 3 फैक्टर हो गया, तो माना हुआ चीज़ गलत। तो अगर रेशनल नहीं है तो वो कौन सा नंबर है, इरेशनल है। हम जो माने उसको गलत कर दिया, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ये बात तो पता है आप लोगों को, सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी यहाँ पे सीधा डाल देगा √5, √11, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डिट्टो सेम प्रोसेस। जहाँ जहाँ 3 लिखा वहाँ 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 5 रहेगा तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ P, तो P बराबर 5m लेना। जिसका जो फैक्टर होगा वो इतना m लेंगे, m क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे मान लो कोई नंबर ना रहता और यहाँ पे कहता यहाँ पे कोई नंबर डाला, कहता कि प्रूव दैट m इज़ अ प्राइम नंबर। m क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। m इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्रूव करो कि √m इज़ एन इरेशनल नंबर। तो जहाँ यहाँ m लेंगे, m को मानेंगे रेशनल नंबर, तो √m बराबर p/q, तो p बराबर √m/q, तो p स्क्वायर बराबर कितना, m/q स्क्वायर। अब देखो m क्या है, m इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, m इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो m इज़ अ फैक्टर ऑफ p। अब m तो प्राइम नंबर क्वेश्चन में देवल है,
ठीक है, m इज़ अ प्राइम नंबर, m इज़ अ प्राइम नंबर, तो अगर m p स्क्वायर का फैक्टर है तो m p का भी फैक्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ याद है ना, m इज़ अ प्राइम नंबर, m डिवाइड्स p स्क्वायर, m ऑल्सो डिवाइड p। तो अब देखो m क्या हो गया, p का फैक्टर, तो यहाँ पे p बराबर डालेंगे mt। अब m नंबर ही है तो यहाँ पे mt वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर, t कोई इंटीजर होगा, m नंबर होगा, वहाँ पे कुछ नंबर होता था 2 3 4, 2 3 4, तो हम लोग मान लेते थे जिसका फैक्टर है, अगर 4 का फैक्टर है तो 4m, 5 का फैक्टर 5m। अब यहाँ m खुद नंबर है तो mm मत मान लेना, m गुना t, mt, t बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो जाएगा mt का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना m स्क्वायर t स्क्वायर, और इधर कितना था पहले से m q स्क्वायर, एक m से एक m कट जाएगा तो आएगा q स्क्वायर बराबर mt स्क्वायर, m इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो m इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, फ्रॉम a and b p q have common factor m, our assumption is wrong, root m is an irrational, root m is not rational number, root m is an irrational, सिंपल। कोई नंबर है ऐसे प्रूफ करना है, देख लीजिए कोई बड़ा चीज़ था नहीं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तीन क्वेश्चन हुआ ना, एक बार लिए 2 3, एक बार m ले लिए, आप 5 11 लेके बना लो। अब कहेगा क्वेश्चन प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। टू प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ऐसा नंबर दे। अब बोलेगा 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 2 इंटू रूट 3, 2 बाई रूट 3, चारों नंबर को प्रूफ करना है इरेशनल। तो आप बोलिएगा पहले से 2 नंबर के सवाल में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप बोलना इसको कैसे प्रूफ करोगे। रूट 3 का है इरेशनल पहले से है, इसको भी p बाई रेशनल मान के p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है वैसे, पर उतना करने की आवश्यकता क्या है। रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और 2 क्या है रेशनल। इरेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज इरेशनल पढ़े। 2 क्या है, रूट 3 क्या है इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल पढ़ा ना, अभी बताए थे। 2 क्या है रेशनल गुना इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, डिवाइड वाला नहीं है, और इनटू वाला भी वही केस हो जाएगा। तो अगर आपका कोई नंबर ऐसे आए 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, कुछ भी नंबर है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसमें एक रेशनल होगा और दूसरा इरेशनल, और बोलेगा प्रूफ करो इरेशनल, तो कहना है कि मुझे पहले से पता है कि रूट 3 इरेशनल, ये तो प्रूफ किए हम लोग। रूट 3 क्या है इरेशनल, अब ये 2 तो रेशनल ही है, तो रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। रेशनल इरेशनल जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भागा करेंगे, इरेशनल ही देगा, सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, प्रूफ कर देंगे। 2 नंबर के सवाल में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आपका ये नंबर सिस्टम का 7 वीडियो कंप्लीट हुआ, नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो पढ़ते रहिए घर पे, और इस चैप्टर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप, बहुत आसान चैप्टर है ये। 6 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है इससे, तो आपको 6 नंबर में 3 क्वेश्चन आएगा,
मोस्टली क्वेश्चन होता है, एक होता है 1 नंबर में टर्मिनेटिंग से, एक क्वेश्चन इससे होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के हो सकते हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है, अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर जिन्हें लगता है कि मैं धीरे पढ़ाता हूँ वो अपना प्लेबैक स्पीड बढ़ा लें, जिन्हें लगता है मैं फास्ट पढ़ाता हूँ वो स्लो कर लें, नॉर्मल पे देखें। हाँ, धीरे पढ़ाते हैं, धीरे उसकी वजह आप लोग हैं, आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।